नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव का दंगल सज चुका है। एनडीए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। अभी इंडी गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं से बिखरता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का अलायंस नहीं हो रहा है, लेकिन जनता का मूड क्या है, वो क्या सोचती है, इसी पर बात करने के लिए आज हम इंडिया हैबिटेट सेंटर में पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम राजू दिवाकर है और मैं राष्ट्रीय प्रमुख सचिव नेशनल धोबी महासंघ से हूँ और अपने समाज का मैं कार्य करता रहता हूँ। राजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल ये करना चाहता हूं कि चुनाव में ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। राहुल गांधी जाकर कह रहे हैं कि ओबीसी के नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो दूसरे तरह वो ओबीसी की राजनीति के क्या देखते हैं आप इस बार आम चुनाव में? नहीं, देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब जी, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब एमएलसी हैं। अगर वो जातिवाद करते तो फिर हमारे सुरेंद्र चौधरी जी को एमएलसी नहीं चुनते, क्योंकि उनका तो कहना यही है कि सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। और वासुदेव कुटुम्ब जो उन्होंने एक अपना एक संकल्प लिया है भारतवर्ष में, वासुदेव कुटुम्ब जो उन्होंने रखा है नाम, वो बहुत सोच समझ के रखा है और सबको लेके चलना ही उनका एक बहुत बड़ा जरिया है और चल रहे हैं। हमारी समाज जो है धोबी समाज से आता हूँ और हमें अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और हमें अपनी प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी बात जो है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री 370 हटा है, राम मंदिर भी बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तीन तलाक के मुद्दे हैं, ये क्या मुद्दे काम करेंगे इन चुनाव में? देखिए सर, ये जो 370 जो हटा है उसमें अच्छा है कि अब वहाँ पर का जो वातावरण है बहुत शांत है। अभी तक कोई वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं है। और रही बात वहाँ पर जो हमारा माहौल है वो पहले से बहुत सुधरा हुआ है और जो सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फौज को भी पता है, जनता को भी पता है। और रही बात ये अपने जो बहनों का, जो मुस्लिम बहनों का जो है उसमें भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पहले तो आदमी कोई भी तीन तलाक फ़ोन पे भी बोल देता था और अब ऐसा नहीं है। तो वो हमारी बहनें हैं वो बड़ी सुरक्षित हुई हैं और इसकी बहुत बड़ी खुशी है। और तीसरा, आपने राम मंदिर का बोला, तो राम मंदिर का फैसला जो आया है इतने सालों के बाद, उसके लिए जनता और कोर्ट का दोनों को बधाई के पात्र हैं और सरकार तो है ही बधाई के पात्र। तो इसमें कुछ कहना नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब। चलिए, तो एक अपनी राय इन्होंने रखी है कि इस समय जो एक विकसित भारत की बात है, उस संकल्प वो सिर्फ एक नारा नहीं है, सिर्फ एक महज एक बात नहीं है। वो तभी पूरा हो सकता है जब हम जाति विहीन समाज को छोड़कर सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। यही बात दिवाकर जी ने कही है कि सबका साथ सबका विकास की जो रणनीति है, जो सोच है, वही देश को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन असल सवाल तो जनता के पास जाएगा, वो किसकी ईवीएम पर अपना बटन दबाएगी, वो जनता जनार्दन को ही तय करना है।